हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग दो नए फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे जिन्हें हम लुकअप फंक्शन कहते हैं। पिछले वीडियोस में आपने गोल सीक फंक्शन और लॉजिकल फंक्शंस के बारे में पढ़ लिया है। हमने उनके प्रैक्टिकल करके भी देख लिए। आज हम लुकअप फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे और यह देखेंगे कि यह कैसे इस्तेमाल होते हैं और क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं। दो तरह के लुकअप फंक्शंस हमारे पास होते हैं। एक है वी लुकअप और दूसरा है एच लुकअप। यहां पर वी का मतलब है वर्टिकल और एच का मतलब है हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल का मतलब होता है खड़ा, ठीक है, सीधा खड़ा हुआ, और हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है आड़ा। आपने जब ग्राफ पढ़े होंगे गणित में या दूसरे विषयों में, तब आपने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस के बारे में पढ़ा होगा, सीधी और आड़ी लाइंस, ठीक है। तो वी लुकअप और एच लुकअप का भी यहां पर वैसा ही काम है। जब भी हमारे पास स्प्रेडशीट में वर्टिकल स्टाइल में स्प्रेडशीट में एंट्री होती है, तब हम वी लुकअप का इस्तेमाल करते हैं, और जब हॉरिजॉन्टल स्टाइल में होती है, मतलब कि आड़ी लाइंस में एंट्री लिखी हुई होती हैं, तब हम एच लुकअप का इस्तेमाल करते हैं। इन दोनों ही फंक्शंस को इस्तेमाल करने के पहले हमें स्प्रेडशीट को सॉर्ट आउट करना जरूरी होता है। सॉर्ट और फिल्टर आप पहले पढ़ चुके हैं 9th में। उसी में से हम सॉर्ट का उपयोग यहां पर करते हैं। मतलब वी लुकअप या एच लुकअप फंक्शन का अगर हमें इस्तेमाल करना है तो उनके इस्तेमाल करने के पहले हमें अपनी स्प्रेडशीट को सॉर्ट करना होगा। अब कैसे सॉर्ट करेंगे, हम किसके आधार पर सॉर्ट करेंगे? हम उसे असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेंगे। मतलब कि जो एंट्रीज हैं, जो नंबर्स हैं, वह बढ़ते क्रम में हो, ठीक है। इस हिसाब से हम उसे सॉर्ट कर लेते हैं। सॉर्टिंग के बाद ही हम वी लुकअप या एच लुकअप का इस्तेमाल करते हैं। यह फंक्शंस हमें कहां मिलते हैं? तो यह फंक्शंस भी हमें फॉर्मूला टेब के अंदर फॉर्मूला लाइब्रेरी ग्रुप में दिए गए होते हैं। वहां पर आपको एक लुकअप फंक्शन का ऑप्शन दिया जाता है, जिसके अंदर हमें यह फंक्शंस मिलते हैं। चलिए सबसे पहले हम वी लुकअप की बात कर लेते हैं और फिर हम एच लुकअप के बारे में पढ़ेंगे। आपने जब लॉजिकल फंक्शंस पढ़े, तब आपने देखा होगा कि हर एक लॉजिकल फंक्शंस को जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उसका एक फॉर्मेट होता है, ठीक है ना। जब भी हम कोई एक लॉजिकल फंक्शन का इस्तेमाल कर रहे थे तो वह हमसे एक फॉर्मेट में वैल्यूज ले रहा था। जैसे अगर हम एंड फंक्शन की बात करें तो वहां पर जब हम एंड फंक्शन का इस्तेमाल करते थे तो वह हमसे डायलॉग बॉक्स में लॉजिक्स पूछता था, 1 2 3, ठीक है। उसमें हमें लॉजिक लिखना होता था, जो भी शर्त हमने रखी है वह लिखनी होती थी कि क्या कंडीशन हम लगा रहे हैं। इसी प्रकार से जब हम वी लुकअप का या एच लुकअप का इस्तेमाल करते हैं, तब भी हमें एक फॉर्मेट में वैल्यू पुट करना होती है। हम वैल्यूज रखते हैं। अब वी लुकअप का फॉर्मेट क्या है, फॉर्मेट कहें या सिंटैक्स क्या है, ठीक है। तो वी लुकअप में हमें 4 चीजें पूछी जाती हैं। वी लुकअप फंक्शन जब हम इस्तेमाल करते हैं तो 4 चीजें पूछी जाती हैं। सबसे पहले जिस सेल में हमें वैल्यू चाहिए, उस सेल को सिलेक्ट करके हम फॉर्मूला टैब में जाकर फॉर्मूला लाइब्रेरी में से वी लुकअप फंक्शन को सिलेक्ट करते हैं। ऐसा करने पर
फॉर्मूला बार जो है वहां पर हमें वी लुकअप लिखा मिलता है और साथ में एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो रहा होता है जिसमें हमसे वह 4 अलग अलग एंट्री मांगता है। ठीक है, कौन कौन सी 4 चीजें वह पूछता है इनके बारे में हम देख लेते हैं। आपको बुक में उनके बारे में दिया गया है, सिंटैक्स भी दिया गया है। ठीक है, सबसे पहली जो है वह है लुकअप वैल्यू। ठीक है, लुकअप वैल्यू में हम उस पर्टिकुलर सेल को सिलेक्ट करते हैं जिससे वैल्यू हमें चाहिए, जिसके बारे में जानकारी हम चाहते हैं। ठीक है, इसके बाद में है आपके पास वैल्यू टेबल एरे। ठीक है, इस टेबल एरे वाली ऑप्शन में हम यह सिलेक्ट करते हैं कि हमें कहां से कहां तक सर्च करना है। ठीक है, जो स्प्रेडशीट हमारे पास है उसमें किस सेल से कौन से सेल तक वैल्यू सर्च करना है। तीसरा वाला होता है, तीसरी एंट्री में हमसे पूछा जाता है कॉलम इंडेक्स नंबर, मतलब कि कौन से कॉलम में, कौन से नंबर के कॉलम में हमें वैल्यू को सर्च करना है, कौन से नंबर के कॉलम की वैल्यू को हम देखना चाहते हैं। आखिरी जो ऑप्शन है हमारे पास जो पूछा जाता है हमसे कि रेंज लुकअप। ठीक है, जो वैल्यू हम देखना चाहते हैं उसकी रेंज क्या है, वह किस रेंज में है। अब यह चारों ही चीजें आपके लिए अजीब सी होंगी, नई लग रही होंगी। ठीक है, तो पहले हम एक स्प्रेडशीट की बात कर लेते हैं। अभी तक हमने जितनी भी स्प्रेडशीट्स देखी हैं या जो भी पुराने एग्जांपल्स जो देखे हैं, उदाहरण हमने पढ़े, उन सब में हमने बहुत छोटी छोटी स्प्रेडशीट्स का इस्तेमाल किया। ठीक है, लेकिन जब हम काम कर रहे होते हैं, कोई ऑफिस वर्क कर रहे होते हैं, तब क्या इतनी ही छोटी स्प्रेडशीट्स होती हैं? तो ऐसा नहीं होता। हमारे पास बड़ी बड़ी स्प्रेडशीट्स होती हैं जिनमें कई सारी एंट्रीज दी गई होती हैं। थोड़ी देर के लिए आप यह मान लीजिए जैसे कि आपने आपके स्कूल का पूरा डेटाबेस बनाया। ठीक है, एक पूरी स्प्रेडशीट में आपने अपने पूरे स्कूल की जानकारी भर दी, आपकी क्लास, आपका नाम, फिर आपके 9th क्लास के परसेंट, 10th क्लास के परसेंट। ठीक है, इस तरह से आपने एक पूरी स्प्रेडशीट तैयार कर ली, एक बहुत बड़ी स्प्रेडशीट तैयार कर ली। जैसे कि अगर किसी एक स्कूल की बात करें तो आपके यहाँ लगभग 200 बच्चे क्लास में होंगे, 10th क्लास में, या 100 बच्चे होंगे, है ना। तो उन 100 बच्चों की आपने स्प्रेडशीट तैयार कर ली, अलग अलग कॉलम्स बना लिए। ठीक है, अब इस इतनी बड़ी स्प्रेडशीट में हमें कोई एक वैल्यू को देखना है। ठीक है, तो उस वैल्यू को देखने के लिए हम लुकअप फंक्शंस का इस्तेमाल करते हैं। लुकअप फंक्शन का इस्तेमाल करने के पहले हमने क्या किया, हमने उसे सॉर्ट कर लिया। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लिया, बढ़ते क्रम में सॉर्ट कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद में हम सबसे पहले क्या सिलेक्ट करेंगे, हम उस सेल को सिलेक्ट करेंगे जिसके बारे में जानकारी हमें देखना है। ठीक है, वी लुकअप फंक्शन में सबसे पहले हमने उस सेल को सिलेक्ट किया जिसके बारे में हमें जानकारी चाहिए। ठीक है, तो वह हमने सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद हमने रेंज सिलेक्ट की कि यह जो पर्टिकुलर सेल है यह किस रेंज के अंदर है। यहां पर आप चाहें तो शुरुआत से लेके आखिरी सेल तक की वैल्यू भी रख सकते हैं। पूरी टेबल में ही हमने सर्च करने की फैसिलिटी भी दे सकते हैं कि हमें पूरी टेबल में सर्च करना है,
या एक छोटे से हिस्से में सर्च करना है तो हम उस हिस्से को भी एंटर कर सकते हैं। यह थोड़ा अजीब लग रहा होगा, अलग लग रहा होगा, जब हम प्रैक्टिकल वीडियो में देखेंगे तब आपको बेहतर तरीके से मैं समझा पाऊंगा। ठीक है, अभी आप यह मान लीजिए कि हम इस टेबल एरे में क्या लिखते हैं। टेबल एरे में हम टेबल का जो सर्च एरिया है वह लिखते हैं कि किस सेल से कौन से सेल तक हमें सर्चिंग करनी है। ठीक है, इसके बाद में वो हमसे पूछता है कि कौन सा कॉलम, मतलब कि जो सेल हमने सिलेक्ट किया है, जिस सेल के बारे में हमें जानकारी चाहिए, उस सेल के कौन से कॉलम की जानकारी हमें चाहिए, उस कॉलम को हमें सिलेक्ट करना होगा। जैसे हमने अलग अलग कॉलम बना रखे हैं, मान लीजिए कि अलग अलग कॉलम है, एक हो गया आपके नाम का, एक आपकी क्लास का, फिर तीसरा कॉलम आपके 9th क्लास के परसेंट का, है ना, चौथा कॉलम हो गया आपके स्कूल का नाम, पांचवें कॉलम में आ गए आपकी जो कहना चाहिए कि आपके अलग अलग सब्जेक्ट के नंबर्स। ठीक है, तो अब मैं ये चाहता हूं कि मैं किसी एक स्टूडेंट का यह पता करूं कि यह स्टूडेंट कौन से स्कूल से है। ठीक है, इसके लिए मुझे VLOOKUP फंक्शन का इस्तेमाल करना होगा। इसमें मैं सबसे पहले क्या सिलेक्ट करूंगा, उस सेल को सिलेक्ट करूंगा जिसमें उस स्टूडेंट का नाम, उस छात्र का नाम लिखा हुआ है। उस सेल को सिलेक्ट करने के बाद मैं आगे बढ़ूंगा और पूरे स्प्रेडशीट को, यानी कि सेल नंबर 1 A1 से लेके जो आखिरी सेल है उस स्प्रेडशीट का, उसको लिखूंगा कि मुझे पूरी स्प्रेडशीट में यह सर्चिंग चाहिए। इसके बाद में उस कॉलम को सिलेक्ट करूंगा जिस कॉलम में स्कूलों के नाम लिखे गए। मान लीजिए यहां पर अगर 5वें कॉलम में स्कूल का नाम लिखा है तो मैं वहां पर 5 सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, आखिरी एंट्री में मैं यह बताऊंगा कि यदि इससे जुड़ी सही वैल्यू नहीं मिल रही है टेबल में, तो इसके आसपास जो भी रेंज हो, जो वैल्यू हो, जो सबसे पास हो, सबसे नजदीक हो, वह मुझे दिखाई जाए। लेकिन अभी जो हमने उदाहरण लिया है उस उदाहरण में मैं इस एंट्री में 0 रखूंगा। ठीक है, यह लिखने के बाद जब मैं एंटर प्रेस करूंगा तो जो भी नाम मैंने सिलेक्ट किया था, जिस नाम का सेल मैंने सिलेक्ट किया था, उसके आगे जो स्कूल का नाम लिखा होगा वह मुझे दिखाई देने लगेगा। इस तरह से मैं VLOOKUP का इस्तेमाल अपनी स्प्रेडशीट में कर सकता हूं। ठीक है, अब यदि मैं बात करूं HLOOKUP की, कि VLOOKUP और HLOOKUP में अंतर क्या है। ठीक है, तो बहुत ही छोटा सा अंतर। VLOOKUP में हमारा स्प्रेडशीट जो होता है वो खड़ी होती है, सीधी होती है। ठीक है, उसमें अलग अलग कॉलम्स में एंट्री होती है। ठीक है ना, लेकिन HLOOKUP में वही एंट्रीज आड़ी हो जाती हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपकी बुक में से बता दूं, यह जो है यह कब स्प्रेडशीट इस्तेमाल होगी, जब हम VLOOKUP की बात कर रहे हैं। ठीक है, जब हम VLOOKUP के बारे में पढ़ रहे हैं तब इस तरीके की स्प्रेडशीट, जो नॉर्मल हम स्प्रेडशीट बनाते हैं, वह इस्तेमाल होती है। इसमें देखिए अलग अलग कॉलम्स हैं। ठीक है, फिर उनमें अलग अलग एंट्री है। ठीक है, अलग अलग कॉलम में अलग अलग एंट्रीज। लेकिन जब हम HLOOKUP का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो एंट्रीज आड़ी हो जाती हैं। कैसे? जैसे पहले वाले में नेम या एम्प्लॉय आईडी और फिर उसके आगे अलग अलग नाम और उनकी आईडीज। ठीक है, दोनों में अंतर आपको दिख रहा होगा, एक में खड़ी एंट्रीज हैं और एक में आड़ी एंट्रीज है, एक में कॉलम वाइज एंट्री है और एक में रो के हिसाब से एंट्रीज की गई हैं। ठीक है,
तो जब हम रो के हिसाब से एंट्री करते हैं, आड़ी एंट्रीज करते हैं, तब हम एच लुकअप फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। दोनों ही फंक्शंस का सिंटैक्स लगभग एक ही है, एक जैसा है, ठीक है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है, एक में कॉलम वाइज एंट्री होती है और एक में रो वाइज एंट्री होती है, ठीक है। दोनों ही फंक्शंस का इस्तेमाल करने के पहले हमें हमारी स्प्रेडशीट को सॉर्ट आउट करना जरूरी है, असेंडिंग ऑर्डर में इसे सॉर्ट आउट करना जरूरी है। उसके बाद ही हम वी लुकअप या एच लुकअप फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जब हम इसका प्रैक्टिकल वीडियो देखेंगे तब हम उसमें अलग अलग एग्जाम्पल लेकर वी लुकअप और एच लुकअप फंक्शन का इस्तेमाल करके देखेंगे, ठीक है। तो यह आपको मैंने वी लुकअप और एच लुकअप फंक्शंस के बारे में बताया, जिनका इस्तेमाल हम किसी वैल्यू को देखने के लिए करते हैं। इनका इस्तेमाल जनरली हम बड़ी बड़ी स्प्रेडशीट्स में करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका प्रैक्टिकल देखते हैं।